क्या डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को सच में जबरदस्ती ले लेंगे या फिर ये किसी तरह का कोई प्रेशर टैक्टिक है? अगर रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई रुक गई तो क्या हमारे जीवन में सच में कोई बदलाव आएगा? क्या ग्रीनलैंड अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के कारण अमेरिका, चीन और रूस की आपसी लड़ाई में फंस गया है? चीन रेयर अर्थ मिनरल्स का बादशाह माना जाता है, मगर क्या डेटा भी इस बात को सपोर्ट करता है? आखिर अमेरिका को ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट क्यों है? ग्रीनलैंड का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था, लेकिन ट्रंप ने इसे पूरी दुनिया में पॉपुलर बना दिया, इसलिए ट्रंप का थैंक यू। ग्रीनलैंड की सुंदरता बिल्कुल वैसी है जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके पास जितना रेयर अर्थ मिनरल्स है, अगर वो उसका छोटा सा हिस्सा भी बेच दे तो उसके 57,000 की आबादी को सैकड़ों सालों तक कमाने की जरूरत शायद ना पड़े। और इसी रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने का ऑफर दिया है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर खरीद नहीं पाए तो दबाव या जबरदस्ती भी हो सकती है। Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. मतलब ताकत से लेने की बात है। मगर अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स के पीछे इतना क्यों भाग रहा है? आखिर ये रेयर अर्थ मिनरल्स है क्या? रेयर अर्थ मिनरल्स उतना रेयर नहीं है जितना ये नाम से लगता है। दुनिया में 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और नियोडाइमियम, डायस्ट्रोसियम, टर्बियम ये कुछ खास क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स हैं और इसके ग्रीनलैंड में पाए जाने की बात हो रही है। मगर लड़ाई सभी 17 के लिए है, क्योंकि इनके बिना इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल फोन, मिसाइल, फाइटर प्लेन, सैटेलाइट ये सब बंद हो सकता है। जिस विंड टरबाइन से हम बिजली बनाते हैं, उस एक टरबाइन में करीब 600 किलो से लेकर 2 टन तक का मैग्नेट लगता है और ये सिर्फ 1 मेगावाट वाले टरबाइन की बात है। जैसे जैसे मेगावाट बढ़ता है, मैग्नेट भी उसी हिसाब से बढ़ता जाता है। अब सोचिए, एक विंड फार्म में सैकड़ों टरबाइन होते हैं और दुनिया भर में हजारों विंड फार्म हैं। मतलब साफ है, हमें लाखों टन मैग्नेट चाहिए। और ये कोई साधारण मैग्नेट नहीं होता है, ये बनता है नियोडाइमियम से, जो कि एक रेयर अर्थ मेटल है। मतलब अगर रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं होगा तो आज का जीवन करीब करीब ठहर सा जाएगा। लेकिन क्या अमेरिका हमारे और आपके जीवन के बारे में सोच रहा है या बात कुछ और है? आज के डेट में चीन के पास पूरी दुनिया का करीब 60% रेयर अर्थ मिनरल्स है। इसके अलावा दुनिया में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल्स का प्रोसेसिंग है, उसका करीब 90% सिर्फ चीन करता है। मतलब अगर 10 जगह माइनिंग करके मिनरल्स निकाला जाएगा तो उसमें से करीब 8 से 9 को प्रोसेस करके उसमें से असली चीज निकालने का काम सिर्फ चीन करता है। यानी आज के डेट में चीन रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में बेताज बादशाह है। और ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है और वो ये भी जानता है कि अगर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स देना बंद कर दिया, जो कि चीन ने ऑलरेडी बहुत हद तक कर दिया है, तो अमेरिका का डिफेंस, एरोस्पेस और टेक इंडस्ट्री ठप हो सकता है। और यही एंट्री होती है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड के पास आज के डेट में करीब 15 लाख मेट्रिक टन रेयर अर्थ मिनरल का भंडार है। वहीं चीन के पास करीब 4.5 करोड़ मेट्रिक टन रेयर अर्थ मिनरल है। मतलब चीन के पास ग्रीनलैंड से करीब 30 गुना ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल है। हाल ही में किए गए कुछ जियोलॉजिकल स्टडीज में ग्रीनलैंड में 4 करोड़ मेट्रिक टन तक रेयर अर्थ होने की बात कही गई है। और अगर ये कंफर्म हो जाता है, फिर ग्रीनलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ मिनरल वाला देश बन जाएगा। और बस यही कारण है कि अमेरिका हाथ धोकर ग्रीनलैंड के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि ग्रीनलैंड मिल जाने के बाद भी वो तुरंत रेयर अर्थ मिनरल से कोई फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि इसके प्रोसेसिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो चीन के पास है। और कोई भी देश अगर आज से प्रोसेसिंग के काम में लग जाए तो भी उसे मिनरल्स को प्रोसेस करने में कम से कम 15 से 20 साल और अरबों रुपए चाहिए होगा। उधर चीन दुनिया में पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है और उसके पीछे उसका रेयर अर्थ मिनरल एक बड़ा कारण है। और इसलिए अब वो अमेरिका के दबाव में नहीं है। साथ में वो अब दूसरे देशों पर अपना दबाव बनाने की लंबी राजनीति पर काम कर रहा है। और इन सब के लिए उसे रेयर अर्थ मिनरल पर मोनोपोली बनाए रखना पड़ेगा। और ये तभी हो सकता है जब वो ग्रीनलैंड के माइनिंग बिजनेस में सबसे बड़ा प्लेयर बन जाए, या वो अमेरिका को ग्रीनलैंड में जाने से रोक पाए। मगर अभी जो दिख रहा है उसमें चीन के लिए ये दोनों इम्पॉसिबल है। और इसलिए वो अपने सबसे ज्यादा मजबूत दोस्त रूस को पैसे से मदद कर रहा है, ताकि रूस आर्कटिक में और मजबूत बन जाए। अब एंट्री होती है रूस की। 1987 के अमेरिका और रूस के कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ग्रीनलैंड के उत्तर में अपना एक मिलिट्री बेस बना लिया था,
ताकि वो रूस पर नजर रख सके, और वो इसलिए क्योंकि रूस आर्कटिक में काफी मजबूत स्थिति में था और आज भी है। कुछ समय बाद टेंशन कम हुई और मिलिट्री एक्टिविटी घट गई, एनवायरमेंट से जुड़ा रिसर्च बढ़ गया और खास करके ग्रीनलैंड में। मगर 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका को आर्कटिक फिर से याद आ गया, क्योंकि रूस का न्यूक्लियर सबमरीन, बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक का रास्ता सब कुछ आर्कटिक से जुड़ा है। इसलिए आर्कटिक रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्रीनलैंड मेनली आर्कटिक का ही हिस्सा है। और आर्कटिक में मजबूत बने रहने के लिए आइस ब्रेकर शिप का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आर्कटिक साल में 6 से 7 महीने जमा रहता है। सेना से लेकर कोई भी सामान पहुंचाने के लिए यहाँ समुद्री रास्ता ही सालों भर खुला रहता है, मगर उसके लिए आइस ब्रेकर का होना जरूरी है। आइस ब्रेकर जहाज को स्पेशली डिजाइन किया जाता है और कुछ इस तरह से कि ये समुद्र में जमे हुए मोटे बर्फ को तोड़ते हुए अपना रास्ता बना ले, और जिसके पास भी ये होगा आर्कटिक पर वही राज करेगा। और इसी वजह से रूस आर्कटिक में अमेरिका से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और 2025 के डेटा के हिसाब से रूस के पास 57 आइस ब्रेकर है और अमेरिका के पास सिर्फ 2। मतलब रूस अपने आइस ब्रेकर और सबमरीन की मदद से पूरे यूरोप और अमेरिका को कभी भी परेशान कर सकता है, और ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। और इन सभी कारणों को अगर मिला देंगे तो ऐसा लगेगा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की जरूरत है। समुद्री रास्तों से देखा जाए तो ग्रीनलैंड रूस और अमेरिका के बिल्कुल बीचों बीच आता है। अब अमेरिका ये चाहता है कि रूस अमेरिका की धरती से दूर रहे मगर अमेरिका की पहुंच में रहे, ताकि अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो अमेरिका की धरती सुरक्षित रहे। और इस इक्वेशन में ग्रीनलैंड बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। लेकिन क्या सिर्फ मेरी जरूरत के कारण मुझे आपके घर में जबरदस्ती घुस जाना चाहिए? दरअसल ट्रंप जिस जबरदस्ती से ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि नेटो के बचे हुए 31 देश अमेरिका से लड़ेंगे इसकी संभावना बहुत कम है। मगर ये सभी देश मिलकर एक नया आर्थिक और सुरक्षा गुट बना सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। कनाडा ने अमेरिका को किनारे करके चीन से अपनी दोस्ती की शुरुआत कर दी है। हालांकि चीन इस दोस्ती को अमेरिका से बदला लेने के लिए इस्तेमाल करेगा, ये करीब करीब तय है। और इस नए गुट में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जापान भी हो सकता है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। और क्या अब अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी जाएगी? और क्या अमेरिका अपना वर्चस्व बना के रख पाएगा? ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन इतना तय है कि ग्रीनलैंड अब शांति से कभी नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ गिद्धों की नजर पड़ गई है।